जरा सोचिए, एक छोटा सा लड़का जो एक छोटे कस्बे में रहता है, उसका सपना है कि वो कभी बड़ा काम करे। लेकिन उसके आसपास के लोग हमेशा कहते हैं, सपने मत देखो, अपनी औकात में रहो। हर दिन वो लड़का अपने दिल के अंदर एक आवाज़ सुनता है जो कहती है, कुछ अलग करो, रिस्क लो, वरना जिंदगी ऐसे ही बीत जाएगी। लेकिन हर बार डर उस आवाज़ को दबा देता है। डर असफलता का, डर हार जाने का, डर लोगों के तानों का। साल गुजरते गए, लड़का बड़ा हुआ, पढ़ाई पूरी की और एक आरामदायक नौकरी पाली। सैलरी ठीक थी, जिंदगी सुरक्षित थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगता था कि वो अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं रहा है। उसके पास आइडियाज़ थे, उसके पास एनर्जी थी, लेकिन रिस्क लेने की हिम्मत नहीं थी। और यही डर, यही हेजिटेशन उसे हर दिन तोड़ता रहा। लेकिन एक दिन उसके साथ एक घटना घटी। उसकी कंपनी में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया जिसे करने के लिए किसी को लीडरशिप लेनी थी। सब लोग पीछे हट गए क्योंकि वो प्रोजेक्ट हाई रिस्क वाला था। अगर फेल हुआ तो करियर खत्म। उस पल उसके दिल में फिर वही आवाज़ गूंजी, ये मौका है, रिस्क ले, वरना हमेशा के लिए पछतावा साथ रहेगा। कुछ सेकंड के लिए उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसने हाथ उठाया और कहा, मैं करूंगा। उस दिन से उसकी जिंदगी ने करवट बदल ली। शुरुआत में सबने उसका मजाक उड़ाया, कहा, पागल है, ये प्रोजेक्ट डुबो देगा। काम शुरू हुआ और चैलेंजेस हर दिन सामने आते रहे। कई बार ऐसा लगा कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हर बार उसने खुद से कहा, रिस्क लेने का मतलब सिर्फ जीतना नहीं बल्कि सीखना भी है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और प्रोजेक्ट न सिर्फ सफल हुआ, बल्कि कंपनी को करोड़ों का फायदा हुआ। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उस दिन उसने सीखा कि असली ग्रोथ, असली जीत और असली सेटिस्फैक्शन सेफ जोन में बैठकर नहीं मिलता, बल्कि रिस्क लेने से मिलता है। क्योंकि रिस्क ही वो दरवाज़ा है जिसके दूसरी तरफ आपके सपने, आपकी असली पहचान और आपकी ज़िंदगी का असली मकसद छुपा होता है। अगर वो उस दिन डर के कारण पीछे हट जाता, तो शायद सारी ज़िंदगी एक नॉर्मल एम्प्लॉय बनकर गुजार देता। लेकिन उसने रिस्क लिया और वही रिस्क उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत में बदल गया। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आप भी वही कर रहे हैं? क्या आप भी डर के कारण अपनी जिंदगी छोटे दायरे में गुजार रहे हैं? क्या आप भी वो सारे सपने, वो सारे आइडियाज़ और वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ खो रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि रिस्क लेने से डर लगता है? सोचिए, दुनिया के हर बड़े इंसान ने, चाहे वो साइंटिस्ट हो, एंटरप्रेन्योर हो, लीडर हो या आर्टिस्ट, सबने अपनी जिंदगी में किसी न किसी मोड़ पर रिस्क लिया है। अगर टॉमस एडिसन रिस्क ना लेते तो आज बिजली ना होती। अगर राइट ब्रदर्स रिस्क ना लेते तो आज हवाई जहाज ना होता। अगर किसी ने रिस्क लेकर कोशिश ना की होती तो आज आप और मैं इस दुनिया को वैसा नहीं देख पाते जैसे देख रहे हैं। रिस्क ही वो चीज़ है जो ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। लेकिन ध्यान रहे, रिस्क का मतलब बिना सोचे समझे कूद जाना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जब आप सोच समझकर, नॉलेज और करेज के साथ रिस्क लेते हो, तभी वो रिस्क आपको सफलता की ओर ले जाता है। और यही मैसेज रिचर्ड हैरिस अपनी किताब दी आर्ट ऑफ रिस्क में देते हैं। ये किताब हमें सिखाती है कि डर को कैसे कंट्रोल करना है, कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलना है और कैसे हर रिस्क को एक नए अवसर की तरह लेना है। तो अगली बार जब आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, कोई नया काम शुरू करना हो या कोई सपना पूरा करना हो, तो डर को हावी मत होने देना। याद रखना, रिस्क वो दरवाज़ा है जिसके पार आपकी नई जिंदगी खड़ी है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपके चैनल का नाम। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग बुक्स लेकर आते हैं, जिन्हें हम आसान और रोचक अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। हमारा मकसद सिर्फ आपको किताबों का सार बताना नहीं, बल्कि उनकी नॉलेज और विजडम को आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच गहरी हो, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़े और आप अपने सपनों की ओर सही दिशा में बढ़ सकें, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको हर हफ्ते ऐसी किताबों का सार मिलेगा जो आपके दिमाग को नई रोशनी देंगे और आपके दिल में नई उम्मीद जगाएंगे। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि किस तरह किताबों की ताकत से अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। 1. रिस्क की असली परिभाषा। अक्सर लोग रिस्क का मतलब सिर्फ खतरा समझते हैं, लेकिन किताब बताती है कि रिस्क का मतलब है अनिश्चितता के बावजूद सही निर्णय लेने की कला। रिस्क लेना मतलब अंधेरे में कूद जाना नहीं, बल्कि समझदारी से अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर आगे बढ़ना है। 2. रिस्क का साइंस और साइकोलॉजी। रिचर्ड हैरिस इस किताब में बताते हैं कि रिस्क लेने की हमारी क्षमता दिमाग की वायरिंग और साइकोलॉजी से जुड़ी होती है। जब हम नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं तो दिमाग में फियर और एक्साइटमेंट दोनों ट्रिगर होते हैं। यही संतुलन हमें तय करने में मदद करता है कि कौन सा रिस्क सही है और कौन सा बेकार। 3. कंफर्ट जोन से बाहर निकलना।
हर इंसान अपनी सेफ जोन में रहना पसंद करता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। किताब समझाती है कि अगर हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनना है तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की आदत डालनी होगी। 4. कैलकुलेटेड रिस्क लेना सीखें। रिस्क लेने का मतलब बेवजह सब कुछ दांव पर लगा देना नहीं, बल्कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। जब आप सोच समझकर नॉलेज और करेज के साथ रिस्क लेते हो, तभी वो रिस्क आपको सफलता की ओर ले जाता है। 5. फियर वर्सेस करेज। हर रिस्क के साथ डर जुड़ा होता है, लेकिन किताब बताती है कि डर को दबाना नहीं बल्कि मैनेज करना सीखना चाहिए। डर एक सिग्नल है कि कुछ नया और बड़ा होने वाला है। जब हम डर को करेज में बदलते हैं तो वही रिस्क हमें अपॉर्चुनिटीज दिलाता है। 6. असफलता से सीखना। रिस्क लेने का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता, कई बार असफलता भी हाथ लगती है, लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क सिखाती है कि हर असफलता एक सीख है और वही सीख हमें अगले बड़े मौके के लिए तैयार करती है। 7. लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्क। किताब का एक बड़ा मैसेज यह है कि जो लोग लाइफ में आगे बढ़ते हैं वो हमेशा सेफ जोन में रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जो सही वक्त पर सही रिस्क लेने का साहस करते हैं। दीर्घकालिक सफलता पाने के लिए हमें रिस्क को अपनाना ही होगा। चलिए अब हम इन टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। 1. रिस्क की असली परिभाषा। जब भी हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर, खतरा और असफलता की तस्वीर बनती है। हमें लगता है कि रिस्क लेना मतलब अपनी मेहनत, अपनी कमाई या अपना भविष्य दांव पर लगा देना। इसी वजह से ज़्यादातर लोग रिस्क लेने से कतराते हैं और अपनी ज़िंदगी को छोटे दायरे में सीमित कर लेते हैं। लेकिन द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि रिस्क की असली परिभाषा सिर्फ खतरे से जुड़ी नहीं है, बल्कि रिस्क का मतलब है अनिश्चितता के बावजूद सही निर्णय लेने की कला। सोचिए, अगर जिंदगी में सब कुछ पहले से तय हो, हर कदम पर आउटकम साफ दिखे, तो वहाँ ग्रोथ की गुंजाइश ही नहीं बचेगी। ग्रोथ और प्रोग्रेस हमेशा अनिश्चितता से आती है, और यही अनिश्चितता रिस्क कहलाती है। रिस्क का मतलब अंधेरे में बिना सोचे समझे कूदना नहीं है, बल्कि समझदारी से, ज्ञान और अनुभव के आधार पर कदम बढ़ाना है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान अपनी स्टेबल नौकरी छोड़कर नया बिजनेस शुरू करना चाहता है। अगर वो बिना किसी रिसर्च, बिना किसी प्लान के सीधे पैसा लगा दे तो ये मूर्खता होगी, रिस्क नहीं। लेकिन अगर वही इंसान मार्केट को समझे, ट्रेंड को स्टडी करे, अपने स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचाने और उसके बाद स्टेप ले, तो ये कैलकुलेटेड रिस्क कहलाएगा। यही रिस्क उसे उस ऊंचाई तक पहुंचा सकता है जहां वो अपनी सेफ जॉब के साथ कभी नहीं पहुंच पाता। असली रिस्क का मतलब है संभावनाओं को पहचानना और फिर करेज के साथ डिसीजन लेना। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क को अगर हम सही एंगल से देखें तो वो दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त है। रिस्क हमें डराता जरूर है, लेकिन यही डर हमें जागरूक और प्रिपेयर्ड भी करता है। जब हम रिस्क लेते हैं तो हमारा दिमाग ज़्यादा तेज़ी से काम करता है, हम ज़्यादा फोकस करते हैं और हमारी क्रिएटिविटी भी बढ़ती है। रिस्क हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकालता है और नई स्किल सीखने पर मजबूर करता है। यही वजह है कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई बड़ा रिस्क छुपा होता है। चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो जिसने सब कुछ दांव पर लगाकर नया आइडिया शुरू किया हो, चाहे वो खिलाड़ी हो जिसने चोट के बावजूद मैदान में उतरकर खेला हो, या चाहे वो साइंटिस्ट हो जिसने हजारों असफल प्रयोगों के बावजूद हार नहीं मानी। उनकी सफलता का राज यही था कि उन्होंने रिस्क को सही नज़रिए से समझा और अपनाया। अगर रिस्क सिर्फ खतरा होता तो लोग कभी उसे एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हकीकत यह है कि रिस्क हमें फ्यूचर में मिलने वाले रिवॉर्ड्स की तरफ ले जाता है। हाँ, इसमें असफलता का चांस होता है, लेकिन असफलता भी एक सीख है जो हमें अगले कदम के लिए और बेहतर बनाती है। रिस्क की असली परिभाषा यही है कि अनिश्चितता को गले लगाना, उससे डरना नहीं। ये परिभाषा हमें समझाती है कि रिस्क जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है। जिस दिन आप रिस्क लेना छोड़ देते हैं, उसी दिन ग्रोथ और पॉसिबिलिटी से दूर हो जाते हैं। रिस्क से बचने वाले लोग शायद सुरक्षित रहते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी में एडवेंचर, एक्साइटमेंट और असली संतुष्टि की कमी रह जाती है। वहीं जो लोग समझदारी से रिस्क लेते हैं, वो हर दिन कुछ नया सीखते हैं और एक बेहतर वर्जन बनते हैं। जिंदगी में रिस्क को समझने का सबसे आसान तरीका है खुद से ये सवाल पूछना कि अगर मैं ये कदम उठाऊं और फेल हो जाऊं तो क्या सीखूंगा, और अगर सक्सीड हो गया तो मेरी जिंदगी कहाँ पहुंच सकती है। जब आप इस नज़रिए से रिस्क देखते हैं तो डर कम हो जाता है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। रिचर्ड हैरिस यही कहते हैं कि रिस्क का मतलब गिरना नहीं, बल्कि गिरकर उठना सीखना है।
रिस्क लेने का मतलब अनिश्चितता के बीच अपना रास्ता बनाना है। रिस्क की असली परिभाषा ये है कि आप अपनी सीमाओं को तोड़कर उस दुनिया में कदम रखते हो जहां आपकी असली पोटेंशियल छुपी है। अगर आप रिस्क नहीं लेते तो आप वहीं के वहीं रहते हो, लेकिन जैसे ही आप एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो, आपकी पूरी सोच, आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए रिस्क को कभी दुश्मन मत समझो, उसे अपना गाइड, अपना टीचर और अपनी ग्रोथ का साथी समझो। रिस्क का साइंस और साइकोलॉजी। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में बताते हैं कि रिस्क लेना सिर्फ एक बाहरी परिस्थिति नहीं है, बल्कि ये गहराई से हमारे दिमाग की वायरिंग और हमारी साइकोलॉजी से जुड़ा हुआ है। जब भी हम किसी नए चैलेंज या अनिश्चित स्थिति का सामना करते हैं तो हमारे दिमाग में दो अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, डर यानी फियर और उत्साह यानी एक्साइटमेंट। ये दोनों भावनाएं एक साथ ट्रिगर होती हैं और यहीं से तय होता है कि हम उस चैलेंज को अपनाएंगे या उससे भागेंगे। साइंस कहती है कि हमारे दिमाग का अमिग्डला हिस्सा, जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, खतरे को महसूस करते ही डर का सिग्नल भेजता है। यही वजह है कि जब भी हमें कोई बड़ा स्टेप लेना होता है तो शरीर कांपने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है और दिमाग में असफलता की तस्वीरें घूमने लगती हैं। लेकिन ठीक उसी समय हमारे दिमाग का एक और हिस्सा यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है, जो लॉजिक और रीजनिंग को संभालता है। यही हिस्सा हमें बताता है कि रिस्क सिर्फ डर नहीं है, बल्कि ये एक मौका भी हो सकता है। अब सवाल ये है कि कुछ लोग रिस्क लेते क्यों हैं और कुछ लोग उससे बचते क्यों हैं। इसका जवाब हमारे बायोलॉजी और साइकोलॉजी में छुपा है। जिन लोगों का दिमाग डोपामीन रिलीज ज़्यादा करता है, वो रिस्क को एक चैलेंज और एडवेंचर की तरह देखते हैं, जबकि जिनका दिमाग डर पर ज़्यादा फोकस करता है, वो रिस्क से भागते हैं। यही वजह है कि कोई व्यक्ति नई अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ दौड़ता है तो कोई वहीं सेफ जोन में बैठा रहता है। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि रिस्क लेना हमारे दिमाग की ट्रेनिंग पर भी निर्भर करता है। बचपन से अगर किसी इंसान को नई चीज़ें एक्सप्लोर करने, छोटे छोटे चैलेंजेस फेस करने और फेलियर से सीखने की आदत डाली जाए तो उसका दिमाग रिस्क को एक लर्निंग प्रोसेस मानता है। वहीं अगर किसी इंसान को हमेशा डराया जाए, सेफ जोन में रखा जाए और असफलता को शर्म की तरह सिखाया जाए तो उसका दिमाग रिस्क को खतरे के बराबर मान लेता है। साइकोलॉजी ये भी कहती है कि रिस्क लेते समय हमारी इमोशंस ही असली ड्राइवर होते हैं। जब एक्साइटमेंट डर से ज़्यादा होता है तो हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब डर एक्साइटमेंट को दबा देता है तो हम पीछे हट जाते हैं। यही बैलेंस रिस्क की दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान है। इसलिए रिचर्ड हैरिस सुझाव देते हैं कि अगर हमें रिस्क लेना सीखना है तो सबसे पहले हमें अपने दिमाग को समझना होगा। हमें ये जानना होगा कि डर सिर्फ एक सिग्नल है, कोई एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। डर हमें सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन एक्साइटमेंट हमें बढ़ने का मौका दिखाता है। अगर हम दोनों के बीच संतुलन बनाना सीख जाएं, तो रिस्क हमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा पहुंचाता है। न्यूरोसाइंस ये भी बताती है कि रिपीटेड एक्सपोजर से हमारा दिमाग रिस्क फ्रेंडली बनता है। यानी अगर आप छोटे छोटे रिस्क लेने की आदत डालते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे नॉर्मल मानने लगता है और डर कम होता जाता है। यही कारण है कि सक्सेसफुल लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि उनके दिमाग ने खुद को बार बार चैलेंजेस फेस करके ट्रेन कर लिया है। रिस्क लेने का साइकोलॉजी से जुड़ा एक और पहलू है रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी हम कोई रिस्क लेकर उसमें सक्सीड होते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है, जो हमें खुशी और संतुष्टि देता है। ये अनुभव इतना स्ट्रांग होता है कि हमारा दिमाग दोबारा रिस्क लेने की इच्छा करता है। यानी सक्सेस के साथ रिस्क का सीधा रिश्ता है। जितना बड़ा रिस्क उतना बड़ा रिवॉर्ड और उतना ही बड़ा डोपामीन रिलीज। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर रिस्क ब्लाइंडली लिया जाए। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि सही और गलत रिस्क को पहचानने की क्षमता ही असली कला है। यही क्षमता हमारी सोच, हमारी ट्रेनिंग और हमारे एक्सपीरियंसेस से आती है। साइकोलॉजी रिसर्च ये भी कहती है कि रिस्क परसेप्शन हर इंसान में अलग होता है। जो चीज़ एक इंसान को खतरनाक लगती है वही दूसरे के लिए सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज हो सकता है। ये परसेप्शन हमारी अपब्रिंगिंग, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति बंजी जंपिंग को लाइफ थ्रेटनिंग मानता है, जबकि दूसरा उसे एडवेंचर और थ्रिल समझकर एंजॉय करता है। इसी तरह बिजनेस में कोई रिस्क को नुकसान मानता है तो कोई उसे ग्रोथ का मौका समझता है। इसलिए रिस्क का साइंस सिर्फ बायोलॉजी तक सीमित नहीं है, बल्कि ये साइकोलॉजी, कल्चर और पर्सनल एक्सपीरियंसेस का मिश्रण है। हैरिस का कहना है कि रिस्क को सही से समझने के लिए हमें अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना होगा। हमें फेलियर को एनिमी नहीं, टीचर मानना होगा। हमें डर को सिग्नल समझना होगा और एक्साइटमेंट को फ्यूल की तरह यूज़ करना होगा।
जब हम रिस्क लेने की इस साइकोलॉजी को समझते हैं तभी हम सही डिसीजन ले पाते हैं। और यही साइंस हमें बताती है कि रिस्क असल में खतरा नहीं है, बल्कि एक ऐसा मौका है जो हमारे ब्रेन और माइंड को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए अगर आप भी रिस्क से डरते हैं तो याद रखिए कि आपका दिमाग ही आपके डर और हिम्मत का असली स्रोत है। इसे समझिए, इसे ट्रेन कीजिए और रिस्क को ग्रोथ की सीढ़ी बना लीजिए। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। हर इंसान अपनी जिंदगी को आसान और सुरक्षित रखना चाहता है, और इसी चाहत से उसकी एक सेफ जोन बन जाती है जिसे हम कंफर्ट जोन कहते हैं। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां हमें कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना पड़ता, जहां अनसर्टेनिटी बहुत कम होती है और जहां हम हर दिन वही रूटीन फॉलो करते हैं जो हमें सुरक्षित और सहज महसूस कराता है। लेकिन रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहते हैं कि कंफर्ट जोन सिर्फ एक इल्यूजन है, यानी एक धोखा है। ये हमें टेम्परेरी सेफ्टी तो देता है, लेकिन लंबे समय में यही कंफर्ट जोन हमारी ग्रोथ और हमारी पोटेंशियल का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन वही काम करता रहे जो उसने पिछले दिन किया था, तो उसकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल तो होगी, लेकिन बोरिंग भी होगी और स्टैग्नेंट भी। वो न कोई नई स्किल सीखेगा, न कोई नया एक्सपीरियंस पाएगा और न ही अपने सपनों तक पहुंच पाएगा। कंफर्ट जोन की असली समस्या ये है कि ये हमें ऐसा फील कराता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि अंदर ही अंदर ये हमारी पॉसिबिलिटीज़ को सीमित कर देता है। किताब बताती है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का रास्ता हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से ही शुरू होता है। जब हम किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, किसी नई स्किल को सीखने की कोशिश करते हैं या किसी नए एनवायरनमेंट में कदम रखते हैं, तो शुरुआत में हमें डर लगता है। यही डर कंफर्ट जोन का बाउंड्री वॉल है। लेकिन जैसे ही हम उस दीवार को पार करते हैं, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज़ की एक नई दुनिया खुल जाती है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना कोई एक बार का बड़ा कदम नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट है जिसे छोटे छोटे स्टेप्स में डेवलप किया जाता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो उसका कंफर्ट जोन यही होगा कि वो हमेशा चुप रहे या दूसरों के सामने बोलने से बचे। लेकिन अगर वही इंसान रोज़ छोटे स्टेप्स ले, जैसे पहले 2-3 दोस्तों के सामने प्रैक्टिस करना, फिर छोटे ग्रुप्स में बोलना और धीरे धीरे स्टेज पर जाना, तो धीरे धीरे उसका दिमाग उस डर को नॉर्मल मानने लगेगा। इसी तरह अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहता है लेकिन डर के कारण नहीं करता, तो वो पहले छोटे छोटे प्रोजेक्ट शुरू करके कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की प्रैक्टिस कर सकता है। किताब ये भी बताती है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए हमें असफलता को एक्सेप्ट करने की आदत डालनी होगी, क्योंकि हर बार जब हम नया स्टेप लेते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमें तुरंत सक्सेस मिले। कभी कभी असफलता भी हाथ लगेगी, लेकिन यही असफलता हमें और मजबूत बनाएगी और हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब हर दिन अपने आप को थोड़ी सी असुविधा में डालना। यही असुविधा हमें फ्लेक्सिबल, अडैप्टेबल और स्ट्रॉन्गर बनाती है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग वो नहीं होते जो डर से मुक्त हों, बल्कि वो होते हैं जिन्होंने अपने डर के बावजूद एक्शन लेना सीखा हो। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही वो जगह है जहां ग्रोथ, क्रिएटिविटी और सेल्फ डिस्कवरी छुपी होती है। जब हम खुद को नई सिचुएशंस में डालते हैं तो हमारा दिमाग नई कनेक्शंस बनाता है, हमारी सोच गहरी होती है और हमारी पर्सनैलिटी मजबूत होती है। अगर आप आज भी कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप वही जिंदगी जीना चाहते हैं जो प्रिडिक्टेबल और सीमित है, या आप ऐसी जिंदगी जीना चाहते हैं जहां हर दिन नया एक्साइटमेंट, नया लर्निंग और नई अपॉर्चुनिटीज़ हों? याद रखिए, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। इसके लिए बस छोटे छोटे स्टेप्स की ज़रूरत होती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा नया करने की कोशिश कीजिए, किसी अजनबी से बातचीत कीजिए, कोई नई स्किल सीखिए, कोई नया चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग इस डिस्कम्फर्ट को नॉर्मल मानने लगेगा और आप एक नई एनर्जी महसूस करेंगे। यही प्रोसेस आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि कंफर्ट जोन में रहना मतलब अपनी असली पोटेंशियल से समझौता करना, और कंफर्ट जोन से बाहर निकलना मतलब अपनी हिडन कैपेबिलिटीज़ को अनलॉक करना। जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, तभी आप डिस्कवर करते हैं कि आप असल में कौन हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना चाहते हैं, तो आज ही छोटे छोटे कदम उठाइए और उस कंफर्ट जोन की दीवार को तोड़कर पॉसिबिलिटीज़ की उस दुनिया में कदम रखिए जहां ग्रोथ, सक्सेस और सेटिस्फैक्शन आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जब भी हम रिस्क शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में ये ख्याल आता है कि रिस्क मतलब सब कुछ दांव पर लगा देना, बिना सोचे समझे किसी एडवेंचर में कूद जाना और फिर या तो बड़ा जीतना या सब हार जाना। लेकिन रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में समझाते हैं
कि असली रिस्क ऐसा अंधा दांव नहीं होता। असली रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड होना चाहिए। कैलकुलेटेड रिस्क का मतलब है पहले परिस्थिति को समझना, जानकारी इकट्ठा करना, सभी विकल्पों का विश्लेषण करना, उनके फायदे और नुकसान का अंदाजा लगाना और फिर साहस के साथ कदम बढ़ाना। सोचिए, अगर कोई इंसान अपनी स्टेबल नौकरी छोड़कर बिना किसी प्लान या नॉलेज के सीधा बिजनेस शुरू कर दे, तो वो असल में रिस्क नहीं बल्कि लापरवाही है। वहीं अगर कोई इंसान पहले मार्केट को स्टडी करे, कंपटीशन को समझे, अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस को पहचान ले, रिसोर्सेज को कैलकुलेट करे और फिर बिजनेस में उतरे, तो वो कैलकुलेटेड रिस्क है। और ऐसे रिस्क के सफल होने की संभावना कहीं ज़्यादा होती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का पहला कदम है इन्फॉर्मेशन गैदर करना। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। इसी जानकारी के आधार पर आप प्रोज और कॉन्स को वे कर सकते हैं। दूसरा कदम है सिनारियो एनालिसिस, यानी अगर आप ये स्टेप लेते हैं तो बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा और एवरेज रिजल्ट क्या होगा। जब आप वर्स्ट केस सिनारियो के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, तब रिस्क का डर कम हो जाता है और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तीसरा कदम है रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड रेशियो को समझना, यानी आपको ये देखना है कि अगर रिस्क सफल हो गया तो आपको क्या मिलेगा और अगर असफल हो गया तो आपको कितना नुकसान होगा। सही डिसीजन वही होता है जहां रिवॉर्ड का पोटेंशियल नुकसान से कहीं ज्यादा हो। चौथा कदम है स्मॉल एक्सपेरिमेंट्स। किसी भी बड़े रिस्क को छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट्स में तोड़ दीजिए। जैसे अगर आपको नया बिजनेस शुरू करना है तो पहले छोटा पायलट प्रोजेक्ट कीजिए। इससे आप ग्राउंड रियलिटी समझेंगे और बड़े रिस्क को मैनेज करना आसान हो जाएगा। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब है डर को नज़रअंदाज करना नहीं, बल्कि डर को डेटा और नॉलेज के साथ बैलेंस करना। जब आप हर एंगल से सोचकर रिस्क लेते हैं तो आपकी संभावना ज़्यादा होती है जीतने की, और अगर कभी हार भी हो जाए तो वो हार आपको गिराती नहीं बल्कि सिखाती है। कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब ये भी है कि आप अपनी लिमिट और रिसोर्सेज को समझें। बहुत से लोग दूसरों को देखकर रिस्क लेते हैं, लेकिन हर इंसान की सिचुएशन अलग होती है, इसलिए दूसरों की नकल करके नहीं बल्कि अपनी परिस्थिति के अनुसार रिस्क लेना चाहिए। किताब ये भी बताती है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये आपको ग्रोथ की तरफ पुश करता है, लेकिन बिना बेवजह की तबाही के। आप सीखते हैं कि कैसे अनसर्टेनिटी को मैनेज करना है और कैसे अपने डर को स्ट्रैटेजी में बदलना है। यही अप्रोच आपको सफलता के और करीब ले जाती है। हर सफल एंटरप्रेन्योर, लीडर या इनोवेटर ने रिस्क लिया है, लेकिन वो रिस्क कैलकुलेटेड था। स्टीव जॉब्स ने एप्पल शुरू किया तो उसके पास विजन, मार्केट की समझ और टेक्नोलॉजी की इनसाइट थी। इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स और टेस्ला में कदम रखा तो उसके पास डिटेल्ड रिसर्च और लॉन्ग टर्म प्लान था। यही कारण है कि उनका रिस्क सफलता में बदल गया। इसलिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने का मतलब ये है कि आप खुद को पूरी तरह तैयार करें, परिस्थिति को समझें और फिर साहस के साथ आगे बढ़ें। ये अप्रोच आपको सिर्फ जीत के करीब नहीं ले जाती, बल्कि आपको ये भी सिखाती है कि हारने के बाद दोबारा कैसे खड़ा होना है। असली खिलाड़ी वही है जो सोच समझकर रिस्क लेता है, और यही कैलकुलेटेड रिस्क हमें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाता है। फियर बनाम करेज। जब भी हम किसी नए कदम की ओर बढ़ते हैं, किसी नए चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं या अपनी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाने की सोचते हैं, तो सबसे पहले जो भावना हमारे अंदर जन्म लेती है वो है डर। डर हमें रोकने की कोशिश करता है, हमें ये यकीन दिलाता है कि हम असफल हो सकते हैं, लोग हमारा मजाक उड़ा सकते हैं, हमें नुकसान झेलना पड़ सकता है। यही कारण है कि बहुत से लोग रिस्क लेने से बचते हैं, क्योंकि उनके लिए डर ही सबसे बड़ी दीवार बन जाता है। लेकिन रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में कहते हैं कि डर को दबाना या नकारना कोई समाधान नहीं है। डर एक कमजोरी नहीं बल्कि एक सिग्नल है, एक चेतावनी है कि आप किसी नए और बड़े काम की तरफ बढ़ रहे हो। जब हम डर को एक नेचुरल सिग्नल की तरह स्वीकार करना सीख जाते हैं तो ये हमारी ग्रोथ का साथी बन सकता है। दरअसल डर हमें बताता है कि हमारी जिंदगी में कुछ मीनिंगफुल होने वाला है, कुछ ऐसा जो हमें बदल देगा। लेकिन ये डर तब प्रॉब्लम बनता है जब हम इसे कंट्रोल नहीं कर पाते और ये हमें पैरालिसिस की स्थिति में ले जाता है, यानी हम कुछ भी एक्शन नहीं ले पाते। करेज यानी साहस डर की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि डर के बावजूद एक्शन लेना है। ये समझना बेहद ज़रूरी है कि दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसे डर न लगता हो। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ऑर्डिनरी लोग डर के आगे रुक जाते हैं, जबकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग डर को फ्यूल बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। करेज वही है जब आप दिल की धड़कन तेज होने के बावजूद पहला कदम उठाते हो, जब असफलता का डर होने के बावजूद कोशिश करते हो। रिचर्ड हैरिस बताते हैं कि डर को करेज में बदलने का सबसे पहला तरीका है उसे एक्नॉलेज करना। जब आप खुद से कहते हो कि हाँ मुझे डर लग रहा है, तो आप उसे दबा नहीं रहे बल्कि एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके बाद दूसरा कदम है एक्शन लेना,
क्योंकि डर को हराने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका है उसके बावजूद आगे बढ़ जाना। जितना ज़्यादा आप डर के बावजूद कदम उठाते हो, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और धीरे धीरे वही डर करेज में बदल जाता है। साइकोलॉजी रिसर्च भी कहती है कि हमारा दिमाग हर बार जब हम डर के बावजूद कुछ नया करते हैं तो उसे रिकॉर्ड करता है और अगली बार हमें उतना डर नहीं लगता, यानी करेज प्रैक्टिस से डेवलप होता है। किताब ये भी बताती है कि डर को करेज में बदलने के लिए हमें पर्सपेक्टिव बदलना होगा। अक्सर हम डर को फेलियर से जोड़ते हैं, लेकिन अगर हम ये सोचें कि डर का मतलब है ग्रोथ का इशारा, तो ये हमें मोटिवेट करेगा। उदाहरण के लिए स्टेज पर बोलने से डरना ये संकेत है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो दूसरों के सामने वैल्यू क्रिएट कर सकता है। नया बिजनेस शुरू करने का डर ये संकेत है कि आपके पास कोई बड़ा सपना है जिसे आप पूरा करना चाहते हो। यही डर अगर करेज में बदल जाए तो वही रिस्क आपको वो अपॉर्चुनिटीज देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए, करेज एक बार का एक्ट नहीं है, बल्कि ये एक हैबिट है। हर दिन जब आप छोटे छोटे डर के बावजूद कदम उठाते हो तो आप धीरे धीरे बड़े रिस्क लेने के लिए भी तैयार हो जाते हो। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि डर और करेज का रिश्ता बिल्कुल छाया और रोशनी जैसा है। जहां डर है वहीं करेज की भी संभावना है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप किसे चुनते हो। अगर आप डर को चुनते हो तो आप रुक जाते हो और वहीं के वहीं रह जाते हो। अगर आप करेज को चुनते हो तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो और नई अपॉर्चुनिटीज को अपनाते हो। असली ग्रोथ, असली सक्सेस और असली सेटिस्फैक्शन हमेशा करेज के साथ मिलता है, क्योंकि करेज ही रिस्क को रिवॉर्ड में बदलता है। इसीलिए जब भी अगली बार आपको डर लगे तो उसे सिग्नल की तरह देखिए कि कुछ नया और बड़ा होने वाला है। उस पल में खुद से कहिए, डर है तो मौका भी है। यही माइंडसेट आपके अंदर साहस जगाएगा और आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। असफलता से सीखना। जब भी हम रिस्क लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अगर मैं असफल हो गया तो क्या होगा। यही डर हमें अक्सर कोशिश करने से रोक देता है। लेकिन सच तो ये है कि असफलता जीवन का अंत नहीं है, बल्कि ये सफलता की यात्रा का एक हिस्सा है। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में बहुत गहराई से समझाते हैं कि रिस्क लेना हमेशा जीत की गारंटी नहीं देता, लेकिन रिस्क के बिना ग्रोथ भी संभव नहीं है। यानी जब आप किसी बड़े सपने की ओर कदम बढ़ाते हो तो असफलता की संभावना हमेशा रहेगी, पर असफलता का मतलब हार जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सीखने का एक नया मौका मिलना। दुनिया के हर सफल इंसान के पीछे असफलताओं की एक लंबी कहानी छुपी होती है। थॉमस एडिसन से लेकर स्टीव जॉब्स और एलन मस्क तक हर किसी ने अपनी जर्नी में काउंटलेस असफलताएं झेली हैं। लेकिन फ़र्क ये था कि उन्होंने असफलता को हार मानकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उससे सीखकर और मजबूत होते गए। यही बात इस किताब में भी कही गई है कि हर असफलता हमें अगली बार और ज़्यादा प्रिपेयर्ड बनाती है। जब हम फेल होते हैं तो हमारा दिमाग ऑटोमेटिकली ये एनालाइज करता है कि कहाँ गलती हुई, क्या कमी रह गई और किस तरह अगली बार बेहतर कर सकते हैं। यही प्रोसेस हमें अगले मौके के लिए शार्पन करती है। असफलता को नेगेटिव ना मानकर अगर हम उसे फीडबैक की तरह लें तो हमारी लर्निंग स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सोसाइटी हमें असफलता से डरना सिखाती है। हमें ये बताया जाता है कि फेल होना शर्म की बात है। इसी वजह से बहुत से लोग कोशिश ही नहीं करते और अपने सपनों को अधूरा छोड़ देते हैं। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि असफलता असल में एक हिडन टीचर है, जो हमें वो लेसन सिखाती है जो कोई किताब या लेक्चर नहीं सिखा सकता। जब हम ग्राउंड पर गिरते हैं तभी हमें पता चलता है कि खड़े कैसे होना है, और जब हम बार बार गिरकर उठते हैं तभी रेजिलियंस यानी झटकों के बाद भी मजबूत होकर खड़े होने की क्षमता डेवलप होती है। यही रेजिलियंस हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। किताब ये भी बताती है कि असफलता से डरने के बजाय हमें असफलता के प्रति अपना नज़रिया बदलना चाहिए। अगर आप सोचते हो कि फेल होना मतलब मैं बेकार हूँ, तो आप खुद को तोड़ लोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि फेल होना मतलब मैंने एक नया तरीका सीखा कि ये काम ऐसे नहीं होता, तो हर असफलता आपको और मजबूत बना देगी। एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों बार एक्सपेरिमेंट्स किए और हर बार असफल हुए, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं असफल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। यही दृष्टिकोण उन्हें सक्सेस तक ले गया। असफलता हमें ह्यूमिलिटी भी सिखाती है, यह एहसास कि हम परफेक्ट नहीं हैं और हमेशा सीखने की गुंजाइश है। यह एहसास हमें ग्राउंडेड रखता है और लगातार ग्रोथ के रास्ते पर ले जाता है।
किताब का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कि असफलता हमें रिस्क लेने के लिए और साहसी बनाती है। जब आप पहली बार फेल होते हो तो चोट लगती है, लेकिन जब बार बार गिरकर उठते हो तो आपको डरना बंद हो जाता है, क्योंकि आप जानते हो कि अगर मैं गिरा भी तो दोबारा उठ सकता हूँ। यही माइंडसेट आपको फियरलेस बनाती है, और फिर आप ऐसे रिस्क्स लेने लगते हो जिनसे बाकी लोग दूर भागते हैं। यही रिस्क्स आपको वो अपॉर्चुनिटीज़ दिलाते हैं जो ऑर्डिनरी लोग कभी पा ही नहीं पाते। अगर हम असफलता को सीखने का साधन बना ले तो हर असफलता हमें अगले बड़े मौके के लिए तैयार करेगी। ये किताब हमें ये समझाती है कि सक्सेस कोई सीधी सीढ़ी नहीं है, बल्कि ये एक जिगजैग रास्ता है जिसमें बार बार गिरना और उठना पड़ता है। हर असफलता एक कर्व है जो हमें सक्सेस के और करीब लाती है। इसीलिए अगली बार जब आप किसी रिस्क में असफल हों तो हार मानने के बजाय खुद से पूछिए कि मैंने यहाँ से क्या सीखा। यही सवाल आपको ऑर्डिनरी फेलियर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कमबैक की ओर ले जाएगा। याद रखिए, जो लोग फेल होने से नहीं डरते वही दुनिया में सबसे बड़ी सक्सेस की कहानियां लिखते हैं। असफलता कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये सिर्फ एक कॉमा है, एक छोटा सा पॉज जो आपकी कहानी को और भी मजबूत और इंस्पिरेशनल बनाता है। लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्क। अगर हम जिंदगी को गहराई से देखें तो हमें साफ दिखाई देता है कि जो लोग लंबे समय तक सफल रहते हैं वो कभी भी सिर्फ कंफर्ट जोन में टिके रहने वाले लोग नहीं होते, बल्कि वो लोग होते हैं जिन्होंने रिस्क को अपनी जर्नी का हिस्सा बना लिया है। रिचर्ड हैरिस अपनी किताब द आर्ट ऑफ रिस्क में बताते हैं कि दीर्घकालिक सफलता केवल हार्डवर्क या कंसिस्टेंसी से नहीं मिलती, बल्कि ये सही समय पर सही रिस्क लेने की कला से बनती है। जब इंसान लगातार सेफ खेलता है तो वो छोटे छोटे अचीवमेंट्स तो पा सकता है, लेकिन बड़े सपनों तक पहुंचना उसके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ सिक्योर नौकरी करता रहे और कभी भी नया बिजनेस शुरू करने का साहस ना करे तो उसकी जिंदगी स्थिर तो हो सकती है, लेकिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं बन सकती। दीर्घकालिक सफलता का मतलब है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ऐसे फैसले लेना जो शुरुआत में डरावने लगे लेकिन आगे चलकर नए दरवाजे खोलें। रिस्क लेना मतलब अंधेरे में छलांग लगाना नहीं है, बल्कि सोच समझकर, परिस्थिति को समझकर और अपने अंदर के डर को मैनेज करके आगे बढ़ना है। इस किताब का एक गहरा संदेश ये है कि जो लोग लंबी रेस के घोड़े बनते हैं वो असफलताओं से घबराते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हर असफलता उन्हें सक्सेस की दिशा में रिफाइन करती है। लॉन्ग टर्म सक्सेस पाने के लिए रिस्क लेना ज़रूरी है, क्योंकि हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक कैलकुलेटेड रिस्क छुपा होता है। अगर आप एलन मस्क को देखें तो उन्होंने बार बार रिस्क लेकर इंडस्ट्रीज बदल डाली, चाहे वो स्पेसएक्स हो, टेस्ला हो या सोलर एनर्जी। शुरुआत में लोग उन्हें पागल समझते थे, लेकिन वही रिस्क्स आज दुनिया को बदल चुके हैं। यही किताब सिखाती है कि अगर आप लंबे समय तक इम्पैक्टफुल रहना चाहते हो तो आपको वो साहस दिखाना होगा जो आम लोग नहीं दिखाते। रिस्क को अपनाना एक माइंडसेट शिफ्ट है। इसका मतलब है कि आप अपने डर के बावजूद कदम बढ़ाते हो और हर बार गिरकर और मजबूत होकर उठते हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस का रास्ता सीधा नहीं होता, बल्कि ये ट्रायल और एरर से भरा होता है, और हर रिस्क आपको उस सफलता की ओर थोड़ा और धकेल देता है। रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क के बिना जिंदगी स्टैग्नेंट हो जाती है, और स्टैग्नेशन हमेशा ग्रोथ का दुश्मन होता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप सिर्फ सेफ जोन में बैठे रहोगे तो आप धीरे धीरे अपनी पोटेंशियल खो दोगे, लेकिन जैसे ही आप रिस्क लेने की आदत डालते हो वैसे ही आपकी ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ आने लगती हैं, और हर अपॉर्चुनिटी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ाती है। असली सवाल ये नहीं है कि रिस्क डेंजरस है या नहीं, असली सवाल ये है कि आप अपने सपनों को हासिल करने के लिए कितना साहस रखते हो। अगर आपकी विजन बड़ी है तो रिस्क को अपनाना ही होगा, क्योंकि बिना रिस्क लिए कोई भी विजन हकीकत नहीं बन सकती। रिस्क से भागने वाले लोग टेम्पररी कंफर्ट तो पा सकते हैं, लेकिन सस्टेनेबल सक्सेस कभी नहीं। किताब ये भी बताती है कि दीर्घकालिक सफलता का मतलब सिर्फ पैसे या फेम नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी जिंदगी में एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट डाल पाओ। और मीनिंगफुल इम्पैक्ट हमेशा तभी आता है जब आप वो कदम उठाते हो जो दूसरों को डरावने लगते हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म सक्सेस और रिस्क का रिश्ता इनसेपरेबल है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अगर आप सक्सेस को एक पेड़ समझो तो मेहनत उसकी जड़ है, कंसिस्टेंसी उसका तना है और रिस्क उसकी शाखाएं हैं जो आपको फल तक पहुंचाती हैं। रिस्क के बिना पेड़ कभी फल नहीं देगा।
यही कारण है कि रिचर्ड हैरिस कहते हैं कि रिस्क लेना सीखना कोई लग्जरी नहीं बल्कि एक ज़रूरी स्किल है जो हर उस इंसान को चाहिए जो अपनी ज़िंदगी को एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाना चाहता है। दोस्तों, दी आर्ट ऑफ रिस्क हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत उन्हीं की होती है जो डर के बावजूद कदम बढ़ाने का साहस करते हैं। रिस्क कोई दुश्मन नहीं बल्कि हमारी ग्रोथ का साथी है, और अगर हम इसे सही ढंग से अपनाना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकती है। अब ये आप पर है कि आप सेफ जोन में बैठे रहते हैं या फिर छोटे छोटे कदम लेकर उस जिंदगी की ओर बढ़ते हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपने इससे कुछ नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी रिस्क की इस कला को समझ सके। और हाँ, हमारे चैनल आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो आपकी सोच को गहराई देंगी और आपकी ज़िंदगी को सही दिशा दिखाएंगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक याद रखिए, रिस्क से भागिए मत, रिस्क को अपनाइए, क्योंकि दीर्घकालिक सफलता का असली रास्ता वहीं से होकर जाता है।